हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं नीम हकीम खतराए जान। ये तो आपने सब सुना जनाब, लेकिन आज बात होगी ऑनलाइन हकीम खतराए जान। बहुत सारे लोग ये सेंटेंस देखते पढ़ते सुनते ही समझ गए होंगे और ये घटना घट गई है केरला के अंदर। तो आइए मैं पहले आपको पूरी घटना बताता हूं कि हुआ क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन हकीम खतराए जान, और फिर चर्चा करेंगे उस पर। तो क्या घटा सबसे पहले वो जान लेते हैं। और मामला काफी गंभीर है। डाइटिंग हो रही थी साहब, ऑनलाइन चीजें देखकर केरल में एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई है। किसी की जान जाना एक बहुत बड़ी घटना है। हुआ क्या है, ऑनलाइन सलाह पर की थी डाइटिंग। जो ये लेडी थी, इन्होंने ऑनलाइन कोई डाइटिंग प्लान निकाला, उसको फॉलो किया और हालात इतने खराब हुए कि हॉस्पिटलाइज हुई, 10-12 दिन इलाज रखा और जान चली गई। सिर्फ पानी पीकर काम चला रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कौन सी डाइट है जिसमें वो सिर्फ पानी पी रही थी? वो कौन सी सलाह उन्होंने ऑनलाइन ले ली, क्यों वो उसको मान रही थी? खैर वो आगे डिस्कस करेंगे। घर वालों से भूखे रहने की बात भी उन्होंने छिपाई। जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसमें आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये जो लड़की थी ये खाना छुपा देती थी। जो खाना उनको खाने को दिया जाता था वो उसको छुपा देती थी और खाती नहीं थी, सिर्फ पानी पीती थी। और फिर इतना बड़ा हादसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक बात है जिस पे हमें करना होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की वो हो गई शिकार। क्या होता है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा? क्या एक पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से सब कुछ घट गया? और उनका 18 साल की उम्र में सिर्फ 24 किलो वजन रह गया था जब उन्हें आखिरी में हॉस्पिटलाइज किया गया। तो सबसे पहले तो बहुत दुख की बात, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये बहुत सीरियस और गंभीर मामला है। ऑनलाइन देखिए इतनी चीज़ें इन दिनों अवेलेबल हैं, इतने डाइटिंग प्लान, इतने डाइटिंग टाइप, ऐसा वैसा, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ये बात हम यहाँ 1000 बार कह चुके हैं। अब ये घटना घटी है, क्या कोई पर्टिकुलर घटना है, क्या कोई स्पेशल केस है, लेकिन मामला मोटे तौर पे तो अभी यही है। सब जगह इंटरनेट पे आपको मिलेगा, तमाम आर्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत सारी इस पर बातचीत हो रही है और इसीलिए हमने ये चुना है कि हम इस पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे। चलिए अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में सेक्रेटरी के कंसल्टेंट डॉक्टर आशुतोष शाह और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन डॉक्टर रिद्धिमा खमसेर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशुतोष, पहला सवाल आपसे, और इसलिए कि जिस वो बीमारी की बात हम कर रहे हैं, नर्वोसा, और वो कॉम्प्लिकेटेड सा जो टर्म है, वो क्या होता है, उसका क्या कनेक्शन है इस डेथ के साथ? ओके, तो ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये एक प्रकार की ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं और इसमें 3 मुख्य चीज होती है। एक, जो मरीज है वो अक्सर कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं, 500 से भी कम कैलोरी दिन में, और जैसे कि ये हादसे में हुआ है, सिर्फ पानी पे ही जिंदा थी। दूसरा, मरीज को एकदम ही डर लगा रहता है कि कहीं वजन ना बढ़ जाए। हालांकि वो बहुत ही अंडरवेट होते हैं, फिर भी उन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं वजन ना बढ़ जाए और कभी-कभी बहुत अधिक मात्रा में चिंता भी करते हैं। और तीसरी चीज, इनको अपने शरीर के शेप और वजन को लेके काफी मिसपरसेप्शन रहते हैं। दूसरे लोग बोलेंगे आप इतने पतले हैं, फिर भी इन्हें लगेगा कि हम मोटे हैं, और ये एक तरह की मानसिक यानी कि ब्रेन की बीमारी है। और ये डायग्नोसिस पूरा क्लिनिकल रहता है। और जब ये बीमारी चालू होती है, जो कि अक्सर से एडोलेसेंट पीरियड यानी कि 13 से 18 साल और 8 से 10 गुना ज्यादा ये लड़कियां में पाई जाती है। तो ये बहुत सारे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस और शरीर के हर एक अंग के अंदर इसका प्रभाव गिरता है। यस डॉक्टर आशुतोष, लड़कियों को अपनी काया की, अपने फिगर की चिंता रहना एक आम बात है। ये कभी मतलब, और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, काफी लोग इस बात पे ध्यान रखते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, क्या वो स्लिम हैं, वो फिट हैं। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा कितना कॉमन है ये? तो देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा पूरी दुनिया में 0.3% से लेके 1% तक इंसानों को होता है। अब ये जब मैंने बोला कि लड़कियों में ज्यादा है, ये 0.3 से 1% ऑफ द पॉपुलेशन ये लड़कियों के लिए है। मर्दों में ये तकरीबन 0.1 से 0.3। हाँ, मतलब ज्यादा लोग इसके शिकार नहीं होते, लेकिन क्या सिर्फ यही एनोरेक्सिया नर्वोसा ही एकमात्र इसका कारण है, या सिर्फ एक इनिशियल डायग्नोसिस है? रिद्धिमा, सिर्फ पानी पीकर वो जिंदा थी, ये कौन सी डाइट है? कौन इसे बता रहा है इस तरह की डाइट को जहां आपको सिर्फ पानी पीना है, गरम?
विपिन, आप सरप्राइज होंगे, मैं और आप इस बारे में कितना डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए, बैलेंस मील लेनी चाहिए, इंटरनेट बेस्ड डाइट्स नहीं लेनी चाहिए। मैंने काफी देखा है, आप देखेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे आपको डिटॉक्स प्लान्स मिलेंगे। 2 दिन में आप 7 किलो वजन कम करिए, हफ्ते भर में 15 किलो कम करिए। इस तरह की डाइट्स बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, कहीं ना कहीं अपना फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स लेने के लिए ये सब डाइटिशियंस करती हैं, और ये एक्चुअली समझ ही नहीं रही है कि ये कितने लोगों के साथ खेल रही है। ये एक हादसा हमारे सामने विपिन आया है जो थोड़ा लाइमलाइट में है। आपको पता है हमारे कितने सेलिब्रिटीज इससे ग्रस्त है, जिनके बारे में वो अब खुल के बात करने लग गए, जैसे दीपिका पादुकोण है, ऋचा चड्ढा है, इनफैक्ट एंजेलिना जोली जिसको हम मतलब गॉडेस मानते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एफईडी से सफर करते हैं। एफईडी मींस फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। सरप्राइजिंगली आप सरप्राइज होंगे, जो डॉक्टर साहब ने बताया 13 से 18 साल की उम्र में आपको पता है 25% मतलब एक चौथाई हिस्सा पॉपुलेशन का फीडिंग डिसऑर्डर से प्रॉब्लम करता है, एफईडी से सफर करता है। जरूरी नहीं वो एनोरेक्सिया हो, वो बुलीमिया भी हो सकता है, और तरह के भी ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, फैमिली प्रेशर्स, ये सब चीजें। पर पहले क्या होता था, ये सब वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत कॉमन था, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में नहीं था। पर अब ये आप सोचिए, अब हमारे बिल्कुल घर तक दस्तक दे चुका है। अब लोगों को सब फिगर चाहिए, अच्छी फिगर चाहिए, और फिगर का कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के लिए 0 फिगर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो भूखा रहने लग गया है। ये एक एग्जांपल है, आप सरप्राइज होंगे, एक डाइट है जिसको हम कहते हैं फैट डाइट, जो सिर्फ बच्चे सिगरेट पी-पी के अपना वज़न गिरा रहे हैं, पानी पी-पी के वज़न गिरा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वेयर आर वी गोइंग? टेक्निकली नो क्वालिफाइड डाइटिशियन, आई रिपीट, नो क्वालिफाइड डाइटिशियन विल एवर गिव यू दिस काइंड ऑफ अ डाइट। बहुत ज़रूरी है कि हम बैंड वैगन इफेक्ट फॉलो नहीं करें। मेरी दोस्त ने इससे वज़न कम करा है, मैं भी ऐसे ही जी, करूँ। मेरे को ऐसा फॉलो करना है तो मैं इतनी पतली हो जाऊँगी। ठीक है, इस हमें पे हम आते हैं आइडेंटिटी और रिद्धिमा इस पे पूरी बातचीत करेंगे, बट नाउ वन मेजर